Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and we have on our hands a classic MI versus RCB match where RCB underperformed with bat, overwhelmingly underperformed with ball. Again, we saw a classic and vintage Surya Kumar Yadav, 52 of just 17 deliveries, 52 of 19 पे out होते हैं. Amazing classic vintage Jasprit Bumrah, 4 overs, 21 runs and 5 wickets. So yes, again just business as usual in the IPL at the moment. Well, first of all, am I winning with so many overs still to go? Definitely a very good net run rate booster for them, and it will also give so much confidence to MI heading into a very important match on this Sunday, that is MI versus CSK. Yes, sir, it is going to be a huge match. Both the teams desperate for a win, and MI is looking good at Wankhede. But yes, there's a lot to break down in this video. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. First of all, आरसीबी वेंट ऑन विद अ गुड डिसीजंस टुडे, एटलीस्ट फॉर द प्लेइंग 11. मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा बात करें इस पे. पिछले ही वीडियो में मैंने बोला था कि इनके पास इंडियन बॉलिंग कोर बहुत अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं, एंड विद द यूज ऑफ दैट दे कैन ब्रिंग इन विल जैक्स, जो आज उन्होंने किया. विल जैक्स परफॉर्म नहीं कर पाया आज उतना, सिर्फ 12 रन किए और जल्दी से आउट भी हो गए, बट ही शोड दैट ही कैन प्ले दैट aggressive kind of innings that RCB needs. Yes, it did not come out today. It was just a bad day for RCB. मतलब पहले तो जसप्रीत बुमराह gets the wicket of Virat Kohli in the power play. It is a huge blow because he is your highest run getter, and he gets out. There is a lot of pressure on Faf and the other batters to come. Well, पावर प्ले में ही दूसरी विकेट भी गिर जाती है विल जैक्स की. सो यस, पावर प्ले फॉर आरसीबी वाज डाउन द लाइन. हम जानते हैं वानखेड़े की जो ये पिच है, इट इज हेवी रन स्कोरिंग पिच. 200 रन तो मिनिमम पार स्कोर है इस पे, और अगर आप आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप हो तो भले ही आप कितने अच्छे बॉलर क्यों ना हो, पर क्योंकि आपने आरसीबी की जर्सी पहन रखी है तो आपको रन पड़ेंगे ही. यस, सो आरसीबी अगर 200 का पार स्कोर होता है तो आपको तो 220 230 लेके चलना चाहिए. पर जिस हिसाब से आज बॉलिंग की है और जिस हिसाब से आज सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा, even Hardik Pandya towards the end, the way they batted on this pitch, and of course, new factor, 250 would have been less for RCB with this bowling lineup. Well, moving on. पावर प्ले काफी ओके रहा, बट उसके बाद एक काफी अच्छी पार्टनरशिप बनी फैफ डुप्लेसी और रजत पाटीदार के बीच. यस, थोड़े 7-8 रन पर ओवर से ये जो पार्टनरशिप बनी, क्योंकि 2 विकेट्स ऊपर गिर गई थी, यू कुड नॉट लेट गो ऑफ मोर विकेट्स एट दैट मोमेंट. तो थोड़ी स्टेडी एंड स्लोली पार्टनरशिप बनाई. बट गुड न्यूज फॉर आरसीबी इफ देयर इज एनी फ्रॉम द मैच, it is Rajat Patidar is looking in good touch. आज 50 किए in 25 balls, almost 200 strike rate. So yes, he is looking good. And with that, even Faf du Plessis spent some good time on the pitch. Of course, he also got to his 50, got to 60. और काफी 42 balls में तो मतलब आप कंपेयर करेंगे कम स्ट्राइक रेट से किया है, बट विकेट्स kept falling for him on the other end, so you cannot blame him much. But the most talked about शुड बी दिनेश कार्तिक. और आज तो भाई साहब रोहित शर्मा ने भी उनको बोल दिया है कि भाई वर्ल्ड कप में खेलना है दिनेश. तो यस, थोड़ी वहां पे बैंटर चल रही थी रोहित शर्मा के द्वारा, बट यस, अगेन अ वर्ल्ड कप ईयर एंड दिनेश कार्तिक इज इन फॉर्म. ही लुक्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑन दिस पिच. जो एक्सपीरियंस उनका है वो निखर के बाहर आया आज. बट अगेन अमेजिंग स्ट्राइक रेट जो नीचे आके वो कर रहे हैं आज. तो चलो 11-12 ओवर में भेज दिया था, जो काफी कंप्लेन्स रहती थी दैट दिनेश कार्तिक इज अ गुड इनफ बैटर, यू कैन सेंड हिम बिफोर दैट 16th ओवर, और ऐसा ही किया आरसीबी ने. सो कुछ डिसीजंस जो आरसीबी ने लिए वो सही लिए, बट एग्जीक्यूशन टोटली रॉन्ग. बट कमिंग बैक टू दिनेश कार्तिक, यस, अगेन अ वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम. आज हमने देखा जसप्रीत बुमराह को कोई मार नहीं पा रहा था, बट इट वाज ओनली दिनेश कार्तिक हु हिट हिम फॉर अ 6. सो यस, दैट शोज दैट ही इज इन गुड निक. हमने देखा पीछे थर्ड मैन की तरफ, फाइन लेग की तरफ जिस हिसाब से वो रन स्कोर कर रहे हैं, इट इज अमेजिंग. एंड ही वाज दैट बूस्टर जो आरसीबी को 190 प्लस लेके गया. बाकी बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि आरसीबी वहां तक पहुंच पाएगी. वेल, 195 मुझे ऐसा लगा कि पार स्कोर से थोड़ा तो कम है, 5-10 रन, बट मे बी इफ दे कैन गेट अर्ली विकेट्स, बॉल इज स्विंगिंग एटलीस्ट इन द अर्ली ओवर्स इन द पावर प्ले, तो अर्ली विकेट्स मिल जाती है तो शायद कुछ हो सकता है. बट अगेन कुडोस टू ईशान किशन. पहले जो 2 ओवर्स थी उन्होंने जाने दी, द बॉल वाज स्विंगिंग अराउंड.
और एकदम शांति से खेला, अच्छे बॉल्स को रिस्पेक्ट दिया, ही वॉज टोटली देयर. एक्चुअली द फर्स्ट 4 ओवर्स फॉर आरसीबी वॉज गुड. पहली 4 ओवर में सिर्फ 32 रन आए थे और उसके बाद एक आई मोहम्मद सिराज की ओवर एंड देन अकम्पनिंग हिम वाज ग्लेन मैक्सवेल फॉर द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ ओवर ऑफ द पावर प्ले. एंड दोनों मिला के 40 रन पड़ गए सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर में. इट वाज मैसिव. मतलब वहां पे ही मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट हो गया एंड एवरीवन नोस दैट वंस ईशान किशन स्टार्ट्स हिटिंग he would not stop even after the power play is over. और आज उन्होंने वही करके दिखाया. He got his momentum, he found his mojo in the power play and he kept on hitting. Well, again very well accomplished by रोहित शर्मा as well. जब भी उनको मौका मिल रहा था वो भी एक दो सिक्स आके मार रहे थे. बट देन एक विकेट गिरती है एंड वॉक्स इन सूर्य कुमार यादव. पिछली मैच जो उनकी कमबैक मैच थी, ही वेंट आउट फॉर अ डक. And today he showed why he is the number one batter in T20. Well, 50 in just 17 deliveries. That is some crazy innings. और जितनी बार मैं सूर्य कुमार यादव को देखता हूँ, every time I feel how can this guy play a 4th to 5th stump offside shot to fine leg on the second tier 6. तो कैसे कर लेते हैं आप? This is amazing. It's a treat watching सूर्य कुमार यादव play. But yes, तो मतलब पहली 10 ओवर में ही गेम खत्म हो चुका था. पब्लिक भी फुल मजे ले रही थी आरसीबी की और फैफ डुप्लेसी का भी लग रहा था कि उनके चेहरे से इवन ही वाज जस्ट एंजॉयिंग द हिटिंग दैट वाज गोइंग ऑन. ही वाज लाइक ये सब मुंह माया है, मैं तो बस एंजॉय करने आता हूँ यहाँ पे, ठीक है. बट वेल, that was all about the match. It was a clinical performance from Mumbai Indians completely. Execution wise ठीक है, अगर बॉलिंग में कमियां निकालनी है दे आरसीबी की, तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों का पिच मैप, मुंबई और आरसीबी का पिच मैप, मुंबई वर बॉलिंग एट दैट 6 to 8 मीटर लेंथ, मोस्ट ऑफ दोस बॉल्स इन दैट जोन. और डेथ ओवर्स में दे वर गोइंग यॉर्कर्स. वेल, आरसीबी डेथ ओवर तक पहुंची ही नहीं. बट RCB could not even hold on to a 6 to 8 meter length. They were quite too full or quite too short. So yes, execution आज बहुत ही खराब रहा. Plus, Dew definitely did not help. But that is RCB, so I am not surprised. Well, that was all for the match. But now coming to a controversial thing. पिछली 2 मैचेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि अंपायरिंग बहुत ही क्वेश्चनेबल हो रही है. कल की मैच में भी हमने देखा था कि अंपायर ने पहले, जो थर्ड अंपायर है, उन्होंने वाइड दिया था. फिर एक और बार रिप्ले चलाया और बोला कि नहीं नहीं सॉरी, वाइड नहीं है, इसको नॉट वाइड कर देते हैं. बट अगेन आज आज तो बहुत सारे कॉल्स ऐसे थे विच वर क्वेश्चन. नंबर एक, आकाश मडवाल ने बाउंड्री बचाई थी, जहां पे एक फ्रेम पे व्हेन यू पॉज, जो काफी चल भी रहा है ट्विटर पे, एक फ्रेम पे व्हेन यू पॉज यू कैन क्लियरली सी द बॉल इज टचिंग आकाश मडवाल एंड ही इज टचिंग द बाउंड्री लाइन. तब भी वो 4 नहीं दिया गया. व्हेन नेक्स्ट ऑल्सो कि जब एक एज अपील किया गया था मुंबई के द्वारा एंड दे हैड नो रिव्यूज लेफ्ट, अंपायर स्टिल वेंट ऑन फॉर द थर्ड अंपायर. जनरली हम देखते नहीं कि अंपायर ऐसा करते हैं. अगेन क्वेश्चनेबल. फिर एक नो बॉल आया था विच टू दिनेश कार्तिक विच वाज अगेन क्वेश्चनेबल. वो नो बॉल होना चाहिए था टू बेयर आइज, इट वाज लुकिंग लाइक अ नो बॉल. फिर महिपाल लोमरोर की जो विकेट निकाली थी वहां पे भी अंपायर्स कॉल आ गया, बट इट वाज लुकिंग लाइक इट कुड हैव मिस्ड द लेग. सो यस, do let me know your thoughts about the umpiring in this last 2 match. Well, other than that, there's nothing to say. Please do not forget to check out our amazing shorts because it is full of IPL memes. I'm sure you will enjoy it. And before leaving, please do not forget to like, share, and subscribe. Thank you.